सिद्धेभ्यः नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से ज्योतित करने वाली होती है, क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के पास है, लेकिन उस ज्ञान को जो सम्यक बना लेता है वही कल्याण का पथ प्राप्त करता है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें प्राप्त हो रही है परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से। क्योंकि जब विकल्प हमारे मन का होता है और वह भी समीचीनता के साथ होता है और पुण्योदय से उसका सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में सरलतम भाषा में परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंदु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। क्योंकि विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त होता है तो हम उससे अनेक व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। और वही आत्म कल्याण की विधा आपके समक्ष है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करने का प्रयास करें। क्योंकि परम पूज्य मुनिश्री जहाँ शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की ओर अग्रसर हैं, समीपता को प्राप्त हो चुके हैं, वहाँ की बरगड़ाओं से स्पर्शित वह सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जहाँ से अनंत जीवों ने निर्विकल्पता को प्राप्त किया है और उस पावन भूमि से जब आपको किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से अपने ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होगा, तो निश्चित ही वह आपको भी निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होगा। ऐसे उस शाश्वत भूमि की समीपता से आपका आज का सम्यक समाधान और प्रारंभ होता है। आज के पहले विकल्प के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा जैन, अशोका गार्डन, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी गुण स्थान 14 होते हैं, परिभाषा भी मालूम है, नाम भी मालूम है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आता कि गुण स्थान वास्तव में है क्या। इसको सरलतम भाषा में संक्षिप्त रूप से समझाते हुए हमारा सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव के भावों की जो विशेषता है, उस विशेषता के अनुसार जो एक कैटेगरी वाइज उन जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उसे सामान्य भाषा में गुणस्थान कहा जाता है। जैसे स्कूल कॉलेज आदि के निमित्त से कक्षाएं होती है, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा, 11वीं, 12वीं, उसके बाद डिग्री आदि के निमित्त से कॉलेज की कक्षाएं जैसे स्वीकार की जाती, ऐसे ही ये भावों की कक्षा या भावों की कैटेगरी के रूप में ये गुणस्थान स्वीकार किए जाते। शब्द ही स्पष्ट कहता है कि गुण स्थान, गुण रूपी जो भाव है या भाव रूपी जो गुण है, उनका जो स्थान है और उसके माध्यम से जो जीवों की प्राप्ति वहाँ होती है, उसे गुणस्थान कहा जाता है। अगर शाब्दिक और आगम के परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक परिभाषा हम समझने का प्रयास करें तो आचार्य भगवंत इसे मोह और योग की जो
मिश्र दशा है, उस मोह योग की उस मिश्र दशा जीवों के निमित्त से प्राप्त होती है, उनके लिए ही आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है। पुनः सामान्य भाषा में अगर उसे हम समझने का प्रयास करें तो गुण और स्थान ये दो शब्द समझने से ही इसका सरलतम व्याख्यान हम समझ सकते हैं। जैसे पायदान अलग मंजिल तक पहुंचने के लिए पायदान जैसे कहे जाते, सीढ़ियाँ जैसी कही जाती, ऐसे ही एक संसारी जीव का क्रम क्रम से किस प्रकार से वह भगवान बनने तक की वह सीढ़ियाँ प्राप्त कर सकता है, उस भगवान बनने तक के पायदानों को 14 प्रकार से डिटरमाइन किया है, 14 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, जिसे 14 गुणस्थान कहा जाता है। मिथ्यात्, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, अयोग केवली और सयोग केवली, ये इन 14 कक्षाओं के कह दो या 14 गुणस्थानों के नाम के रूप में, पायदान के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। एक संसारी जीव जब भी संसार में भ्रमण करता है, वह सबसे पहले मिथ्यात् नाम के गुणस्थान से ही अपने जीवन को या अपने इस संसार परिभ्रमण को प्रारंभ करता है और उनका अंतिम चरम सीमा के रूप में अंतिम पायदान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अयोग केवली, केवली भगवान रूप स्वीकार किया जाता है। जहाँ 10वें गुणस्थान तक मोह की दशा प्राप्त होती है, वहाँ तक मोह और उसके आगे योग और उसके पूर्व मिश्र अवस्था में जो भावों की अशुद्धि, विशुद्धि, तत्वों का श्रद्धान, संयम धारण करना आदि रूप जो भी परिणाम जीव के प्राप्त हो रहे हैं, उनके निमित्त से इनको 14 प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जहाँ तत्वों पर श्रद्धान नहीं होता, अतत्वों पर श्रद्धान होता है, ऐसा जो पहला पायदान स्वीकार किया गया जाता है, लगभग सभी संसारी जीवों की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में उसे मिथ्यात् कहा जाता है। सासाधन वह दशा है जो ऊपर से चढ़ते हुए गिरने की अवस्था विशेष को सासाधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे परिणामों में खट्टा मीठा परिणमन देखने में आता है, ऐसे ही भावों का जो खट्टा मीठा यानी सम्यक मिथ्यात् रूप जो मिश्र परिणमन देखने में आता है, वह मिश्र नाम का अगला गुणस्थान कहा। जहाँ तत्वों के प्रति श्रद्धान तो हो गया है, पर अभी किसी प्रकार से कोई संयम व्रत नियम नहीं ग्रहण किए हैं, ऐसा वह अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान कहा। वहाँ जब एक देश और उसमें वृद्धि करते हुए संयम धारण करने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव 5वें गुणस्थानवर्ती देश विरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। उसके उपरांत मुनिराजों का ये कक्षा विशेष रूप पायदान प्रारंभ होता है। 6वां 7वां गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थान मुनिराजों के स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि भावों की विशुद्धि के साथ ही एक संसारी जीव अपने जीवन में उन मुनिराज पद को, केवली पद को और सिद्ध पद को प्राप्त करता है, जो कर्मों से, गुणस्थानों से, मोह से, योग से, परिणामों से, भावों से अशुद्धि और विशुद्धि सबसे दूर हो जाते हैं। वे गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान स्वीकार किए जाते हैं। और उसके पूर्व ये संसारी जीवों के पायदान के रूप में, कक्षा के रूप में भावों की विशुद्धि के निमित्त से बनने वाली व्यवस्था है। जैसे स्कूल कॉलेजों के कक्षाओं में एक पास होने पर दूसरी पास होने में तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, ऐसे क्रम से जैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है और फिर वह मैट्रिक, 12th या डिग्री प्राप्त करता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ क्रम से इन भगवान बनने की सीढ़ियों को समझना होगा। सामान्य परिभाषा गुणस्थानों की इतनी ही है, जैसे स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं होती है या मंजिल तक पहुंचने के लिए पायदान सीढ़ियाँ होती है, ऐसे ही संसारी जीव को भगवान बनने के लिए भावों की, परिणामों की अशुद्धि और विशुद्धि के निमित्त से योग और मोह, क्षोभ आदि की अवस्था विशेष से उत्पन्न होने वाले गुणों का, भावों का जो स्थान निर्धारित किया गया है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में गुणस्थान कहा जाता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती ज्योति मुकेश जैन,
भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम मंदिर में बैठ कर के जाप करते हैं तो सब वहाँ पर लोगों के आने जाने से मन विचलित होता है, लेकिन प्रवचन सुनते समय जाप करने में मन लगता है। क्या ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब भी श्रावकों को जाप करने की आज्ञा प्राप्त होती है, वहाँ उस जाप को पूर्ण रूप से एकाग्रता से ही करने की आवश्यक। अन्यथा एकाग्रता के अभाव में जीव जाप, पुण्य कार्य जैसे अभिषेक पूजन आदि क्यों ना हो, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना आदि कार्य क्यों ना हो, पर इन सभी कार्यों को अगर वह एकाग्रता से नहीं कर पा रहा है तो कभी भी वह पुण्य प्राप्ति रूप, कर्मों के निर्जरा रूप इस क्रिया के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कार्य करे उसे एकाग्रता से करने का प्रयास करे, चाहे मंदिर में बैठकर जाप करना हो या प्रवचन सुनना हो, क्योंकि श्रावकों के लिए और संसारी जीवों के लिए एक समय में एक ही कार्य फलदायी हो सकता है, क्योंकि उनका उपयोग एक समय में एक ही स्थान पर लगता है, अनेक स्थानों पे नहीं। जैसे प्रवचन सुनते हुए अगर आप जाप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उस जाप करते समय एक साथ आप दो कार्य करने के कारण से मायाचारी का पाप वहाँ पर लगेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि आप दोनों में से किसी एक ही कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य कि आप प्रवचन मन लगा के एकाग्रता से सुन सकते हैं या जाप एकाग्रता से कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ तो वहाँ दोनों नहीं, अपितु आप एक ही कार्य कर रहे हैं जो कि आपके लिए सातिशय पुण्य रूप फलीभूत होने वाला नहीं है। ठीक है, कार्य आपने किया है, पुण्य तो लगेगा, जाप का भी लगेगा, प्रवचन सुनने का भी लगेगा, पर जो विशेष फल सातिशय पुण्य के रूप में प्राप्त होना चाहिए था वह दोनों भी कारणों से नहीं हो सकता। इसलिए एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करें। प्रवचन के समय में भले ही मन माला फेरने में लग रहा है, पर वहाँ प्रवचन सुनने बैठे हुए भी माला फेर रहे हैं, इसलिए मायाचारी के दोष के कारण से पाप अधिक लगेगा। के शांति से बैठकर पहले पूरे प्रवचन सुने, उसके उपरांत जाप करें, या फिर पहले जाप कर ले और फिर अभिषेक शांतिधारा हो या प्रवचन आदि सुनने का प्रयास करें। ये भी बात सत्य है कि मंदिर में कई बार लोगों के आने जाने के कारण से मन डिस्टर्ब होता है, एकाग्रता नहीं बनती। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि आंख बंद करते हुए जाप करने का प्रयास करें, क्योंकि आंख खुली है तो आने जाने वाले दिखेंगे, और दिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से मन पुनः भटकेगा। इसलिए आंख बंद करें, और माना कि आंख बंद करके आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आंख बंद करने की जगह आप आधी आँखों को खुला करें। जैसे भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है, अर्धोन्मीलित, आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद, मतलब अपने नाक के अग्रभाग को ही देखते हुए आप जाप करने का प्रयास करें। और जितना विशेष मन एकाग्र करके आप करने का प्रयास करें, अपने वचन, मन और शरीर तीनों की एकाग्रता से काम करेंगे तो नियम से विशेष फल मिलेगा। पर एक साथ 2-4 कार्य करने से कभी सातिशय पुण्य नहीं मिल सकता। एक समय में एक ही काम करें, उसमें कैसे सुधार हो, कैसे मन को लगाए, ये स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं के मन वचन काय के कंट्रोल करने से ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमारे घर परिवार में शोर सूतक आदि होता है तो आपके चरण जल से धुला नहीं सकते, और अपने घर का जल भी उपयोग कर सकते हैं क्या आपके पाद प्रक्षालन में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर घर परिवार में किसी प्रकार से शोर सूतक आदि है तो उन दिनों में पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा रखते हुए ही श्रावक को अपने कर्तव्यों का परिपालन करने की आवश्यकता है। जैसे कभी कभार शोर सूतक के दिनों में अगर मुनिराजों का आपके नगर में आगमन होता है,
आपके घर के सामने से उनका गमन होता हुआ आप देख रहे हैं, वहाँ खड़े होकर आप उनको नमोस्तु कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि उनका पाद प्रक्षालन भी कर सकते हैं, पर पाद प्रक्षालन आप अपने स्वयं के घर के जल से नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से दूसरे किसी व्यक्ति को घर के सामने आप बुलवा कर वहाँ मुनिराजों का पाद प्रक्षालन, आरती आदि सम्मान रूप कर सकते हैं, पर घर के किसी भी द्रव्य का प्रयोग मुनिराजों के स्वागत में, पाद प्रक्षालन आदि में करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। उसके लिए आप विवेक पूर्वक कोई अड़ोसी पड़ोसी या अन्य कोई रिश्तेदार जिसको सूतक पातक सोर आदि का किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, किसी मित्र परिवारजनों के माध्यम से ये पाद प्रक्षालन आदि का आप उपक्रम कर सकते हैं। पर पुनः ध्यान रखें, घर के बर्तन हो, घर का जल आदि हो, इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से आप मुनिराजों के पाद प्रक्षालन आदि आदि के निमित्त से सौर सूतक के दिनों में नहीं करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, मंगलवारा, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, सिद्ध भगवंत के द्रव्य गुण पर्याय कैसे घटित होते हैं? कृपया संक्षेप में हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में समझाना चाहते हैं कि जो भी द्रव्य है वह गुण और पर्यायों से नियम से युक्त ही होता। गुण पर्यायों से रहित कोई द्रव्य होता ही नहीं है। चाहे किसी द्रव्य के गुण, द्रव्य की पर्याय जीव ग्रहण नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस द्रव्य की गुण पर्याय का सद्भाव नहीं है। इसलिए चाहे वह सिद्ध भगवान हो, चाहे संसारी कोई सूक्ष्म निगोदिया आदि जीव का क्यों ना हो, वे दोनों भी चाक्षुष नहीं हैं। सूक्ष्म निगोदिया भी इंद्रिय गोचर नहीं है और सिद्ध भगवान भी हमारे किसी प्रकार से इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, दिखते नहीं हैं। पर फिर भी सिद्ध भगवान, जब हम भगवान के रूप में, जीव द्रव्य के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तो वह नियम से, गुण और पर्यायों से युक्त होते ही है। इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला तर्क समझना होगा। दूसरे तर्क के रूप में ये स्वीकार करें कि पर्याय मात्र एक प्रकार की नहीं है, अपितु आगम में अनेक प्रकार की पर्यायों का व्याख्यान मिलता है। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वजातीय पर्याय, विजातीय पर्याय, ऐसे अनेक पर्यायों का परिणमन होने के कारण से वहाँ सिद्ध भगवंतों के साथ भी यही विषय हमें घटित करना होगा। जो दोनों प्रकार की पर्याय कही है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये जीव में प्राप्त होती है। उसमें से संसारी अवस्था में जीव की अशुद्ध पर्याय है और जब सिद्ध अवस्था को वही जीव प्राप्त करता है, सिद्ध भगवान बनते हैं, तो उनकी पर्याय भी शुद्ध, द्रव्य भी शुद्ध और गुण भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि द्रव्य शुद्ध होने पर, जीव द्रव्य शुद्ध होने पर चाक्षुष नहीं बनता, उसका स्वरूप पूर्ण रूप से चेतन होने पर भी वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण रूपी किसी पौद्गलिक शक्ति से युक्त ना होने के कारण से, अमूर्तिक होने से, शुद्ध होने पर जीव ग्रहण करने योग्य नहीं हो पाता। इस कारण से वह द्रव्य कैसा है, उसकी गुण पर्याय कैसी है, ये इंद्रिय गोचर ना होने पर भी अनुमान से हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे पर्यायों के विषय में है, ऐसे गुणों के भी विषय में समझना होगा। क्योंकि गुण भी एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के कहे हैं। स्वजातीय, विजातीय, विभाव रूप, स्वभाव रूप, इन सभी गुणों को वहाँ समझते हुए ही सिद्ध भगवान के परिणमन या उनके द्रव्य, गुण और पर्याय सभी को समझना होगा। सामान्य दृष्टांत अगर हम समझें कि प्रत्येक द्रव्य की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय होती है, तो सिद्ध पर्याय जो जीव की है वह
पूर्ण रूप से शुद्ध द्रव्य पर्याय कही, और वही अगर उस सिद्ध भगवान की केवल ज्ञान रूपी अवस्था हम स्वीकार करते हैं तो वही उस सिद्ध भगवान की विशेष गुण पर्याय के रूप में, और वो भी स्वभाव गुण पर्याय के रूप में स्वीकार की जाती है। क्योंकि अनेक सूक्ष्म परिभाषाएं और अनेक सूक्ष्म परिणमन के निमित्त से बहुत विशेष विशेष कथन इसके साथ समझने योग्य है, पर सामान्य रूप से इतना ही समझना, जहाँ द्रव्य होता है वहाँ गुण पर्याय अवश्य होती है, जहाँ गुण है वहाँ द्रव्य पर्याय अवश्य होती है, और जहाँ पर्याय है वहाँ नियम से द्रव्य और गुण तीनों भी एक साथ होते हैं, अलग अलग उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए उस द्रव्य गुण पर्यायों से युक्त उन सिद्धों के परिणमन को वहाँ पर समझना होगा। सिद्ध भगवान का द्रव्य, सिद्ध भगवान के गुण और सिद्ध भगवान की पर्याय तीनों भी पूर्ण रूप से शुद्ध हुई है। अगर गुणों के विषय में समझे तो जैसे अनंत चतुष्टय स्वीकार किए, उसके साथ और 4 अनंत गुण जैसे अव्यवादत्व, अगुरुलघुत्व आदि, इन 8 गुणों से युक्त जो होते हैं वह सिद्ध भगवान स्वीकार किए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सिद्ध भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय के इस परिणमन को, उसमें घटित होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य को भी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सतरूप है और सत का लक्षण ही उत्पाद व्यय द्रव्य है। इन गुण और पर्यायों के निमित्त से द्रव्य में होने वाला जो उत्पाद व्यय है, द्रव्य है, उसे भी समझते हुए इन तीनों का सिद्ध भगवान में जो सैद्धांतिक आविष्कार या सैद्धांतिक जो घटित होना समझ में आता है, वह हमें प्रत्यक्ष आगम के परिप्रेक्ष्य में और परोक्ष अनुमान के ज्ञान की अपेक्षा से समझना होगा। जो आगम में लिखा है वह सत्य है, और तर्क और अनुमान से भी हमने इसे घटित करने का प्रयास किया, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान।